हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने करी थी एक्सरसाइज 2.2। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मींस हम कैसे किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालें, और वो भी हम पढ़ेंगे ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसकी क्लास में हम फोकस करेंगे हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। मींस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है it is a way to write a polynomial as the product of their factors। ये एक तरीका है, क्या है? ये एक तरीका है जिसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, मींस जो उसके फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक तरीका है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल px को उसको दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं px, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स जो कि हम इस क्लास में सीखेंगे, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, तो ये फैक्टर होते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो ये तो है पॉलिनोमियल px। अगर इसी पॉलिनोमियल px को हम इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स के रूप में लिखें, तो उस लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं? हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें क्या है, जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? वही पॉलिनोमियल वापस से आ जाएगा जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस क्लास में हम दो मेथड सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के। पहला मेथड होता है फैक्टर थ्योरम और दूसरा होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। आई होप आप सबने से उतार लिया हो। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज, दो तरीके के मेथड। कौन कौन से? दो मेथड है। एक है फैक्टर थ्योरम, जो कि मोस्ट ऑफ द यूज नहीं करते। दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन दोनों मेथड को ही हम सीखेंगे। तो बात कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम की सबसे पहले। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जो कि इस तरीके से 4, एंड हमें पता है जब हम x की जगह -2 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो -2 है वो क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं x बराबर -2। अब -2 को दूसरी साइड लेके आ जाओ, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। मीन्स x प्लस 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल px का क्या है? एक फैक्टर है। क्या है? एक फैक्टर है। तो ये जो हमारा फैक्टर थ्योरम है ये कहता है इफ x minus a, if px is a polynomial having degree greater than equal to 1, मीन्स इसकी डिग्री 1 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर उससे बड़ा हो, मीन्स क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक, ये सब हो, where a is a
रियल नंबर, जहां पर ए हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, देन तो कहता है ये कि इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, then px is equals to 0। मीन्स अगर x माइनस ए फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल px का, तो उस px में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दूसरा कहता है कि इफ px is equals to 0, अगर px किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो उसका मतलब है x माइनस ए इज द फैक्टर, इज द फैक्टर। तो ये था फैक्टर थ्योरम। एक और बार रिवाइज करते हैं, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक तरीका है, इफ पॉलिनोमियल px इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 के बराबर हो या 1 से ज्यादा हो, वेयर a इज अ रियल नंबर, और जहां पर a हमारा क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, देन px इज इक्वल्स टू 0। मींस अगर x माइनस a फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट ये है कि इफ px इज इक्वल्स टू 0 मींस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये था फैक्टर थ्योरम। अब बात कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम पे कुछ सवालों की। आई होप आप सबने से उतार लिया हो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सपोज हमें पीएस एग्जांपल, px दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अभी हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इसको पहले एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो हमें इनकी डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती है। a की वैल्यू मिल जाती है 1, b की वैल्यू मिल जाती है 2 एंड c की वैल्यू मिल जाती है 1। तो हमें क्या करना है, इस c को पकड़ना है, इस c को पकड़ना है, और हमें देखना है कि 1 के कितने फैक्टर हैं। तो 1 के दो ही पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, +1 या -1, +1 या -1 ही इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम क्या करेंगे, बाय ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल हम चेक करेंगे कि P1 की वैल्यू क्या आती है। मीन जब हम इस Px पॉलिनोमियल में x की जगह 1 को रख देते हैं तो इस वैल्यू क्या आती है इसकी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ये आएगी, 1 + 2 + 1 विच इज 4। मीन्स इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। देन P -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 + 1, -1 का स्क्वायर 1 -2 + 1, 2 - 2 0। मीन्स ये इसका फैक्टर है। P -1 मीन्स -1 क्या है, इसका फैक्टर है। इसका मतलब x बराबर -1 फैक्टर है, तो x + 1 = फैक्टर। ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलिनोमियल px जो कि x² + 2x + 1 है, उसको हमने पहले एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया जो कि ax² + bx + c है। देन हमने इसको कंपेयर किया तो इसकी वैल्यूज हमें आई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला जो टर्म c है, उस टर्म के फैक्टर्स देखने, मतलब वो किन किन नंबर से जा सकता है। तो उसके दो ही पॉसिबल फैक्टर्स है, +1 या -1। हमें फिर क्या करना है, फिर ट्रायल मेथड से हमें एक बार -1 रख के देखना है और एक बार -1 रख के देखना है, और जिस पे भी वैल्यू 0 आ जाए पॉलिनोमियल की, वही क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। तो मतलब अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल px की, तो हमारा जो x + 1 है, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। x + 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो ये बात थी हम कैसे फैक्टर थ्योरम से किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। आई होप आप सबने इसे उतार लिया। अभी हम एक और सवाल करेंगे फैक्टर थ्योरम का। एग्जांपल 2,
एग्जाम्पल 2 है, हमने एक ले लिया पॉलिनोमियल 2x² + 4x + 2, यही एक पॉलिनोमियल है। सपोज यहाँ हम ले लेंगे ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, px पॉलिनोमियल है ये। हमें इसको क्या करना है, अब इसको हमें कंपेयर करना है ax² + bx + c, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही लगेगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब 4 के फैक्टर क्या क्या है, +-1 +-2 एंड +-4, इसके इतने ही फैक्टर है। तो बाय ट्रायल मेथड क्या करेंगे हम, फिर से बाय ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल पे क्या करेंगे हम, p1 रख के देखेंगे वैल्यू क्या आती है। p1 रखो, ये तो आएगा ही नहीं, तुम्हें पता है सारे पॉजिटिव थे तो आएगा ही नहीं, ये तो नहीं है। मीन्स हमारा जो +1 है x - 1 ये फैक्टर नहीं है। बात कर लेते दूसरे की, x + 2 1, x + 1 मीन्स x - 1 हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर +6 - 1 + 4 2 - 6 + 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। मीन्स ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो ये फैक्टर है इसका, x + 1 एक फैक्टर आ गया हमारे पास, x + 1 फैक्टर आ गया। इसी फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से फिर हम +2 और -2 के लिए देखेंगे एंड +4 और -4 के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं +2 और -2 के लिए। तो -2 के लिए देखते हैं सबसे पहले, जो कि फैक्टर हो जाएगा x + 2, तो p - 2, 2 - 2 का स्क्वायर +6 - 2 + 4, 4 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 12 + 4, 8 4 12 - 4 0। ये भी क्या आ गया, इसका 0 आ गया। मीन्स हमारा x + 2 भी एक फैक्टर है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तो एक फैक्टर आ गया x + 1 और एक फैक्टर आ गया x + 2। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देखे जिनसे हम अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं, गैस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा मेथड, सेकंड मेथड, जो कि क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की निकालेंगे। आई होप आप सबने इसे उतार लिया हो। अब वीडियो पॉज करके नोट्स उतार सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थ्योरम। नॉट थ्योरम, इट इज अ way to find the factors. Splitting the middle term. Splitting the middle term में क्या होता है, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px, शुरुआत वाला ले लेते हैं x² + 2x, जिससे हम अपने आंसर को भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो px x² + 2x + 1 है ये। तो हमें क्या करना है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करना क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करो ax² + bx + c। तो यहाँ पे a बना गया हमारा 1, b आ गया 2 एंड c आ गया 1। करना क्या है, फिर हमें जो a है यहाँ पे और ये जो c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1 है। अब हमें 1 को ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करना है जिनको जोड़ने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो ऐसे वही एक ही नंबर है 1 और ये भी 1। मीन्स अगर हम 2 को +1 1 + 1 रख दें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आएगा, और जब उनको ऐड करेंगे तो वो 2 के बराबर आएगा। मीन जब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर हमें मिला है उस नंबर को हमें 2 ऐसे नंबरों में डिवाइड करना है जिनको जोड़ने पे +2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो ये इस तरीके से। तो हम b को क्या करेंगे, b को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, भागों में बांट रहे हैं। ये इस तरीके से कर लिया। देन करना है x + x + 1, इसमें से x कॉमन ले लो, x + 1 + 1 इसमें से कॉमन ले लो, x + 1। तो इसके x + 1 फैक्टर ये कॉमन आ गया, दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी ये भी है ये भी है, इसको बाहर ले लो, तो जो रह जाएगा हमारा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x + 1 और x + 1 इसके फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px पे, बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थ्योरम। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 किसकी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
आई होप आप सबने से उतार लिया, आप स्क्रीन पॉज करके उतार सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। एग्जांपल 2, px 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये है। करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वही, a क्या हो जाएगा 2 और b क्या हो जाएगा 6 एंड c क्या हो जाएगा 4। a इंटू सी करो मीन्स 2 इंटू 4 विच इज 8। अब 8 को दो ऐसे नंबरों में डिवाइड करो जिनको जोड़ने पे 6 है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, 8 आए। तो ऐसे दो ही नंबर है 4 और 2। जब इन उनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा और इन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यही करना है, बीच वाले टर्म को दो नंबरों में स्प्लिट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 प्लस 2 ले लिया ऐसे कॉमन, x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो इसको बाहर ले लीजिए और जो बच जाएगा वो एक साथ आ जाएगा। तो ये इसके क्या आ गए, ये फैक्टर्स आ गए इसके। तो ये था दूसरा एग्जांपल जो कि हमने किया कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो ये था, हमने फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस कर लिया, अब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर लिया। अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। हमने बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे निकालना है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि उसके फैक्टर निकालिए, तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके होते हैं उसके, उसमें हम फैक्टर थ्योरम भी यूज करते हैं एंड हम अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज करते हैं। उसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, बात करने जा रहे हैं। हाँ, एक px है पॉलिनोमियल जो क्यूबिक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द फोन so that it saves your time and energy both. बात करते हैं इसकी। एक्स क्यूब प्लस माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120, ये पॉलिनोमियल है। और ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी 3। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले ये जो 120 है, आप जो ये लास्ट वाला टर्म उठाओ, लास्ट वाला टर्म दे रखा है जो कि क्या, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, उस वाले टर्म को उठाओ, उसके फैक्टर देखो। अब ये माइनस 120 है, मीन्स क्या क्या फैक्टर है, प्लस 1 माइनस 1 तो होते ही हैं, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 60 प्लस माइनस 120। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या है, हो सकते हैं। तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, यूज करते हैं। पहले ये वाला देखते हो, खा के देखते हैं। x प्लस 1 फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू -1, मतलब क्या करें, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख देना है, उसको सॉल्व कर लो। p -1 -1 का क्यूब -23 -1 का स्क्वायर प्लस 142 -1 -120, -1 का क्यूब करोगे -1 23 और ये +1 -142 -120, -1 -23 -142 +1। अब ये तो सारे माइनस के हैं, तो सारे जुड़ेंगे, सारे जुड़ेंगे तो कोई भी हमारा पॉसिबल आंसर नहीं मिलेगा। तो ये इसका फैक्टर क्या है, नहीं है। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, x -1। हमने क्या किया, x +1 कर लिया, हमें x -1 करना है। x में इसको 0 के बराबर रखो, x बराबर 1। अब x की जगह 1 को रिप्लेस कर दो, तो p1 u -23 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 142 1 -140 1 -23 प्लस 142 -120 -22
प्लस 142 माइनस 142, इनको ऐड कर लो, इस जगह 142 माइनस का और इस जगह प्लस का 142, प्लस माइनस कर जाएंगे, जीरो आ जाती है। यस, हमें एक फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर हमें मिल गया, मतलब x माइनस वन क्या है, इसका ही फैक्टर है। इतना पता चल गया? आई होप सबने बता दिया। x माइनस वन, अब x माइनस वन क्या है, हमारा एक फैक्टर है, हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पहली चीज देखनी है कि मैं इन दोनों को, इस नंबर को कैसे स्प्लिट करूं कि मेरा जो है x माइनस वन क्या आ जाए, मेरा कॉमन आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस 23 को मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस 22x स्क्वायर। जब इनको जोड़ूंगा तो वही आएगा, और ऐसे भी लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात ही कि मैंने इस वाले टर्म को क्या कर दिया, दो नंबरों में स्प्लिट कर दिया, जिससे मेरा कॉमन x माइनस वन आ सके। एंड 142 है, 142 को इस तरीके से कर लीजिए, 22x प्लस 120 माइनस 120, ये। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये x माइनस वन बचा। सेम अब इन दोनों में कॉमन लो, माइनस 22x, तो ये x माइनस वन बना। और देन फिर हमने आपसे 120 ले लिया कॉमन, तो ये वन बना हमारा x माइनस वन। तो x माइनस वन तीनों में आ गया, अब x माइनस वन को बाहर ले लो, तो x माइनस वन रह गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। ये इसके क्या है, तो ये तो एक फैक्टर पता चल गया। अब ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आप दोनों थ्योरम लगा सकते हैं, फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हैं। जो आपको इजी लगा आप वो करिए। मैं प्रीफर करूंगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करें, क्योंकि ये आसान तरीका है एज कम्पेयर टू फैक्टर थ्योरम। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल थ्योरम से क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर। अब हमें 2 को क्या करना है, 120 कैसे लाना है, तो 120 लिखो यहाँ पे, 120 को दो नंबर में डिवाइड करो। हमने किया 12 इंटू 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो 2 आएगा। तो हमें लिखना क्या है यहाँ पे, 12 माइनस 10 x प्लस 120, x माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x प्लस 120, x माइनस वन। क्या करना है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया हमने, तो रह गई ये x माइनस 12, और यहाँ से हमने इन दोनों में से 10 कॉमन ले लिया, तो ये रह गया x माइनस ये माइनस 120, सॉरी, प्लस प्लस ये लेट में चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं करी हमने स्प्लिटिंग इसकी, ठीक है। x माइनस वन बाहर आ गया, 22, ओह सॉरी 22, 22। अब 22 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, माइनस 10 को बाहर ले लो, माइनस 10 को बाहर लेंगे तो एक्स प्लस का बन जाएगा, और ये 120 माइनस करा जाएगा, मीन्स 12 रह जाएगा। अब इसको कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन तो रह ही रहेगा, एक्स माइनस 12 बाहर ले लो, और जो बच गया एक्स माइनस 10 माइनस 10, ये इसके क्या है, ये इसके फैक्टर है। तो हमने क्या किया, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, उसके लास्ट वाला टर्म लिया, लास्ट टर्म जिसमें वो वेरिएबल नहीं हो, उसके हमने फैक्टर देखे बहुत सारे, और उसके एक फैक्टर हमने उसको फिर ट्रायल मेथड से एक फैक्टर को निकाला कि कोई इसका एक फैक्टर है नहीं है, तो हमारे पास आया कि x माइनस वन एक फैक्टर है, तो x माइनस वन हमारा फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरीके से, इस टर्म को ऐसे स्प्लिट कर देना है कि जब मैं कॉमन लूँ यहाँ से, इसको ऐसे दो टर्म बने जिसमें मैं कॉमन ले लूँ, तो ये x माइनस वन मेरा बन जाए। तो उसको देखते हुए आपको इस नंबर को क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्टों में। इसको स्प्लिट कर दिया,
देन अकॉर्डिंग इसी के हिसाब से फिर आपको 142 को भी 2 नंबर में स्प्लिट कर देना है। और 142 को स्प्लिट करने का क्या तरीका था, हमने कर दिया 140 को 120x प्लस 22x और ये फिर हमने आगे प्रोसीड किया। फिर हमारे ये आ गया यहाँ पे, तो इस पार्ट को फिर हम कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने चूज किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से कर सकते हो। बट फैक्टर थ्योरम में क्या आपको बार बार वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा कि ये जीरो है या नहीं है, मींस फैक्टर है या नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आसानी से हो जाता है। तो ये इसके कुछ मिडिल टर्म्स आ गए। तो ये था कि हम कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। आई होप आप सबने से उतार लिया। आप करते हैं एक और एग्जांपल की बात, वो भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा, उस पर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5। प्लस 5 के दो फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। हम ट्रायल मेथड से देखते हैं। ट्रायल मेथड से हमने x प्लस 1 फैक्टर निकाल लिया, x प्लस 1 को रखें इसके बराबर माइनस 1, मतलब x की जगह माइनस 1 पुट करके देखो। इनको ऐड कर लेंगे, माइनस 9 प्लस 9 विच इज 0, मीन्स x प्लस 1 एक फैक्टर हमें पता चल गया। अब x प्लस 1 फैक्टर है तो इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर लेना है हमें। x प्लस 1 तो फैक्टर हमारा ट्रायल मेथड से आ गया, एक्स क्यूब माइनस प्लस x² माइनस 4x² में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, और इसको हमने 4x माइनस 5x में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब x² कॉमन लो, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब x प्लस 1 तीनों में आ गए तो x प्लस 1 को कॉमन ले लो बाहर, और ये रहेगा x² माइनस 4x माइनस 5। अब हम इसको फैक्टर मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करना क्या है, इस a इंटू सी करना, मीन्स माइनस 5 a इंटू सी माइनस 5। अब माइनस 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो, इनको जोड़ने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आए, तो ऐसे दो ही मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। तो ऐसे वही एक नंबर है x² माइनस 5x माइनस x माइनस 5। प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 5 हो गया, ये माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हमने प्लस 1 कॉमन लिया, माइनस 5 कर दिया। अब क्या कर लेना है, x प्लस 1 और ये x प्लस 5 कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा x प्लस 5। तो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये था हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड लर्न बेटर। और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी भी आपको बिट्रे नहीं करेगी।